पहली तो बात मैं वो स्पष्ट कर दूं, अगर किसान यूनियन की दो फाड़ क्यों हुई है, उसके कारण रहे हैं अपने पदाधिकारियों की और जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी। नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन की दो फाड़ हो गई। एक तरफ बताया जा रहा है राजेंद्र चौधरी जी हैं और दूसरी तरफ टिकैत परिवार। लेकिन लोगों में कुछ शंकाएं हैं। कुछ का मानना ये है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, सरकार के द्वारा संगठन को हाईजैक कर लिया गया। और टिकैत परिवार का मानना है कि ये सब पहले से ही सोची समझी साजिश थी। अभी हम गांव लिसाड़ में हैं और यहाँ जो इस खाप के बाबा हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो यहाँ पर हैं और भी बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले बाबा जी से ही बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बाबा जी, क्या लग रहा है आपको, किन कारणों से संगठन अलग करना पड़ा? और जो लोग कह रहे हैं कि संगठन को सरकार ने हाईजैक कर लिया, आपको यहाँ तक पुलिस फोर्स छोड़ के गई, उसके पीछे भी सरकार की ही हाथ है। ऐसा है, पहली तो बात मैं वो स्पष्ट कर दूं, अगर किसान यूनियन की दो फाड़ क्यों हुई है, उसके कारण रहे हैं अपने पदाधिकारियों की और जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी। जब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की अनदेखी होने लगी तो वहां कौन रहेगा फिर? वे उन्होंने अलग हटके यूनियन बना ली अपनी। आज तक जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गुजरे, इन लोगों ने, राकेश ने, नरेश ने या उनके बच्चों ने आज तक किसी से कोई सलाह मशवरा करके कोई आंदोलन किया ही नहीं। तो किसके दम पे आंदोलन किया जाता है? और जब तब आप तक जुड़े रहे, आंदोलन भी हो चुका है, 1 साल 1 महीना आंदोलन चला, उससे पहले आपने अलग होने की क्यों नहीं सोची? उससे पहले हम तो अलग ही थे। जो उनके पास कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी थे, वही तो हमारे पास आए अब। हम तो पहले ही बगल थे, किसान के साथ तो थे, लेकिन किसान यूनियन के मन से अलग थे हम। अब आपको क्या लगता है, ये सरकारी षड्यंत्र है या फिर कुछ और लग रहा है? क्योंकि लोग मान रहे हैं कि सरकार ने संगठन को हाईजैक कर लिया है। लोग नहीं, टिकैत परिवार मान रहा है इस बात को, वो ही प्रचार इस चीज का कर रहा, मीडिया में भी, और सारे को वही प्रचार कर रहा कि भाई जो है सरकार के द्वारा षड्यंत्र है ये। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा अगर ये संगठन तैयार हुआ तो मैं सच्चाई बताऊं, ये संगठन लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। और हम वादा करें कि ये संगठन जो है मतलब पूरे सूझबूझ से जो है किसान किसान की लड़ाई लड़ेगा। जो जो संगठन आपने अभी बनाया है उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जो संगठन अभी बना उसी के बारे में मैं बोल रहा तो सारी जिम्मेदारी जो है टिकैत परिवार खुद पर लेता है। कुछ लोगों का मानना है, ये भी अभी शामली में मीटिंग थी किसान यूनियन की, वहां ये भी कहा गया कि पहले जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जो संस्थापक थे किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के, तो वो जब भी कोई ऐसी बात आती दूसरे के कंधे पर रख देते थे कि ये जिम्मेदारी इसको दे दी जाए। लेकिन नरेश टिकैत जी जो है, राकेश टिकैत जी जो है, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं देते, खुद पर रखते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो आपने कहा ये सच्चाई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सभी खाप चौधरियों को साथ लेकर और अपनी कार्यकारिणी को साथ लेकर मीटिंग करके तभी कोई कदम आगे उठाते थे। लेकिन वो मैं पहले ही बता दिया, ये उनके जाने के बाद ये अपने कंधों पे सारा का सारा भार जो है किसान यूनियन का अपने कंधों पे ले रहे। किसी से कोई पूछताछ नहीं है, ना कोई किसी सलाह मशवरा है। जब धरना रखा रख दिया, जब उठाना चाहे उठा लिया। तो जो किसान यूनियन की शामली में मीटिंग हुई थी, उसमें आपको बुलाया गया या फिर बुलाने के बाद आप नहीं गए? नहीं, हमें उसमें नहीं बुलाया गया। क्या कारण रहे होंगे? आपको क्या लगता है, किन कारणों की वजह से आपको नहीं बुलाया गया? चलो वो तो उनका मत है, हमें नहीं पता, हम इस बारे में क्या कह सके। वो तो वो देंगे इस बात का जवाब, तो क्यों नहीं बुलाया गया। अगर अब आगे आंदोलन होता है और सारे संगठन, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अगर वो कोई आंदोलन करता है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक मुहिम चल गई है ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की, तो क्या आपका संगठन भी साथ जाएगा? देखिए, सबसे पहली घोषणा मुजफ्फरनगर के अंदर हमने ही की थी मीडिया के सामने, कोई मीटर किसी भी ट्वेल्व पे हम लगने नहीं देंगे। मीटर में जहां भी रखे में वहीं ताला बंद होकर रहेंगे, बाकी किसी के ट्वेल्व पे कोई मीटर नहीं लगेगा। एक और बात है कि विद्युत विभाग जो है गांव में पुलिस फोर्स के साथ आ रहा है, मतलब मीटर को चेक करने के लिए, जिनके ऊपर ज्यादा बिल हो गया है, उनके बिल काटने, मीटर काटने के लिए, कनेक्शन काटने के लिए।
उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि गरीब किसान है, किसान के पास गन्ने की पेमेंट उसको समय पर नहीं मिलती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस जिसका पेमेंट रुक रहा जो है गन्ने के पेमेंट की वजह से, हम सरकार से बात करेंगे कि वो या तो उसका पेमेंट करवावे या उन्हें अभी रोके जब तक किसान का पेमेंट ना हो। और गन्ने की पेमेंट को लेकर क्या कहेंगे? गन्ने के सरकार पे ने गन्ने की पेमेंट को लेकर के भी सरकार से ही बात करेंगे। अगर बात के द्वारा हल नहीं निकलता तो आंदोलन होगा। तो आंदोलन में जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल से हो, समाजवादी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, क्या आप उनसे भी सहयोग माँगे कि हमारे साथ आएँ और सहयोग करें? नहीं, देखिए ये अराजनीतिक है, हम किसी भी पार्टी का कोई सहारा नहीं लेंगे। अगर पार्टी का सहारा लिया तो फिर तो जो है मतलब राजनीतिक रहता ही नहीं। फिर तो राजनीति में चली जाएगी ये बात। ऐसा नहीं होने का बस किसी पार्टी का कोई सहारा लिया जाए। तो आपको पुलिस छोड़ के क्यों गई? अंतिम सवाल मेरा ये है, पुलिस आपको एस्कॉर्ट के द्वारा आप यहाँ तक आए, आपको खतरा था कि इस चीज़ का? देखिए मुझे नहीं पता इस बारे में वहाँ स्कॉट क्यों गई, क्यों नहीं गई, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। हाँ, लखनऊ के अंदर एक बात ज़रूर आई थी। आपकी लाइन उनकी लाइन खींचेगी ना भाई, हमें तो कोई लाइन नहीं खींचनी। हमें तो किसान के लिए काम करने का मन है। काम करने के लिए आए, काम करने के लिए संगठन बना। अगर मैं लाइन खींचना चाहता हूँ, मैं खींच लो, हम नहीं खींचते। अब उसका जो है वहाँ से फ़ोर्स आई है, क्यों आई है, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। और अखबार में ये भी छपा है कि एक पुलिस वाला आपके घर पे तैनात किया जाएगा, जो हरदम 24 घंटा आपके साथ रहेगा। तो ये सुविधा आपको क्यों मिल रही है? अगर आपको सरकार इतनी सहूलियत दे रही है, तो लोगों का मानना ये भी है कि सरकार आपके साथ है और आप सरकार के ही आदमी हैं। देखिए, ये मैटर दूसरा है, हो सकता है सरकार कोई भी हो, अपने प्रदेश के अंदर कोई इस तरह की हरकतबाजी नहीं चाहती। अगर पहले भी एक कांड हुआ था, जगबीर कांड। संगठन पहले भी बना था, उसके बाद जगबीर की हत्या कर दी गई थी। वो किसने की, लेकिन टिकैत हर का ही नाम है उसमें, केस भी चला हुआ है। हो सकता है सरकार जो है उस चीज़ को लेकर के भाई कोई आज्ञा अनहोनी ना हो जा, सरकार ने ऐसा किया हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो संगठन टूटा है, उसके बारे में जो खाप चौधरी है, उन्होंने बता दिया है कि इस तरह का कोई भी बात नहीं है और हम केवल और केवल किसानों के लिए हैं, ये सरकारी संगठन नहीं है। हमने खुद के लिए संगठन बनाया है, किसानों के लिए संगठन बनाया है, जो पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, गाँव लिसाढ़। धन्यवाद।